दिस इज़ नीलम हियर। वेलकम टू परीक्षापीडिया। और आज सीडीपी सेशन लिया गया है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी आप सबके सामने, आप इसे सॉल्व करिएगा। जो सीटेट के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं सबके सामने। पहला क्वेश्चन ये रहा, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फिर से सुनिए, वे कथन, अगर आप यहाँ कथन न जोड़ के आप कहिए वे शिक्षा जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उस दिन भी मैंने क्लास लिखी थी जिसपे औपचारिक अनौपचारिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैंने बताया था आपको कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है, होती क्या है। देखिए, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसका एक फिक्स्ड प्लेस होता है। जैसे हमारा क्या है, स्कूल एक फिक्स्ड प्लेस होता है, हमें वहाँ जाना है, एक कक्षा में बैठना है, मतलब सब कुछ बाउंडेशन के अकॉर्डिंग होता है वहाँ पे, ठीक है, कि यहीं बैठ के पढ़ना है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, किसी से कहीं पर किसी के द्वारा शिक्षा प्राप्त हो, वही क्या हो जाती है, अनौपचारिक शिक्षा। और वही क्वेश्चन आपके सामने आज फिर आ गया है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होने क्या कहेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो ऐसी जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा आप अभी समझ गए ना, कहीं पर किसी के द्वारा अगर हमें शिक्षा प्राप्त होती है तो अनौपचारिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण शिक्षा की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है। व्याकरण शिक्षा की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिनमें या इनमें से कौन है। ऑप्शन देखिए, बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि सीटेट का ये सब नेगेटिव पॉइंट है, याद करना, कंठस्थ करना, तो ये तो आपको गलत हो गया। बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो सूत्रों का क्या प्रयोग करेंगे व्याकरण शिक्षण में, ये भी गलत है। और आप जानते हैं कि जो हमने डेवलपमेंट वाला चैप्टर, विकास वाला चैप्टर हम पढ़े हैं, तो उसमें ऐसा कोई मेथड ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं बताया गया कि बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो आपका एक ही ऑप्शन बनता है, वो क्या हो जाएगा, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, ये आपका सही है। ठीक है, 11 सूत्र ने बताया, 11 सूत्र बताए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे व्याकरण शिक्षा की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिनमें क्या हो जाएगा, बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। फिर से क्वेश्चन देखिए, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा एनालिसिस मेथड इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द सीटेट। अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं तो आपको एनालिसिस करना आना ही चाहिए। देखिए, जैसे क्या है, उन्हें कविताएं याद हो, याद करना मतलब ये तो गलत है। ठीक है, याद नहीं करना है। मुहावरे याद हो, ये भी गलत है। वक्ता के साथ रहते हो, मतलब कोई चीज़ अगर हम भाषा प्रयोग की दक्षता हमारे अंदर कब विकसित होगी, जब हम वक्ता के साथ रहेंगे, ये भी गलत है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जिससे क्या होता है, भाषा प्रयोग की दक्षता अच्छे से विकसित हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोना अक्सर लिखते समय बच्चों को लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अविनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि, आगे आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। देखिए, पहली बात तो आप ये जानिए, अगर अक्षरों को छोड़ देती है तो जाहिर सी बात है वो एक जगह पे कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, और कोई चीज़ मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा है, अब उसके थॉट्स हैं स्पष्ट नहीं हो रहे, तभी वो ऐसा कर रही है, तभी ना लिख नहीं पा रही है, पढ़ती को पति अभिनव को अनव लिख रही है। तो लिखना रुचिकर नहीं लगता, गलत है। उसकी विचारों लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, ये भी गलत है। उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो, ये भी गलत है।
तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि आपको मैंने बताया है थोड़ा सा, पढ़ने की अक्षमता को हम क्या बोलते हैं, पढ़ने की अक्षमता को क्या बोलते हैं, डिस्लेक्सिया। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन गया है। तो पढ़ने की अक्षमता को हम डिस्लेक्सिया बोलते हैं, लिखने से की अक्षमता को हम क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। ठीक है, उस दिन मैंने आपको समझाया भी था कि लिखने की जो अक्षमता होती है, हमारे अंदर कमी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक है, और उसी तरह गणित की जो अक्षमता होती है उसे हम डिस्कैलकुलिया बोलते थे, कैलकुलेशन से रिलेट करके मैंने आपको पढ़ाया था। आप सबके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए समावेशी माहौल, समावेशी होता क्या है। समावेशी शिक्षा वे शिक्षा होती है जिसमें शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक दोनों को एक साथ बैठा के पढ़ाया जाए एक ही कक्षा में। ठीक है, ये नहीं कि अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से बाधित बालक है तो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाए, ऐसा नहीं है। उसे बेचारा बोलना गलत है, उसे सामान्य बालकों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। ठीक है, सदैव अनिवार्य प्रयोग ये भी गलत है। स्वयं को बोलने की गति को बहुत धीमा रखना गलत है। सभी बच्चों से भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना ये भी गलत है। लेकिन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों को आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। हाँ, जब उनकी आवश्यकता लगे कि हाँ यहाँ पे उनको आवश्यक है तो आप वहाँ पे उनका वो प्रयोग करवाइए, वो वहाँ पे उनके लिए सही होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और जिन्होंने पढ़ा है वही इसका आंसर दे सकता है। ऑप्शन ए घासीदास, जॉर्ज अब्राहम ग्रिस्टन, सुनीति कुमार, धीरेन्द्र वर्मा। देखिए, घासीदास एक इनकी पत्रिका आई थी एंदोइस हिंदुस्तानी, ठीक है, करके इनकी पत्रिका आई थी, वो उन्होंने लिखा था। लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रिस्टन। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रिस्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, 7वीं कक्षा की बात हो रही है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है। देखिए, मतलब है तो सभी, लेकिन आपको ये आंसर चूज करना है सबसे कमज़ोर कारण, मतलब आपका नेगेटिव आंसर पूछ रहा है। ठीक है, उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, क्या ये होगा। उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर वो गाइड से पढ़ रहा है, मतलब उसमें अगर सृजनात्मक चीज़ें होती, वो क्रिएटिविटी होता, गतिशील मतलब होता, तो क्यों वो गाइड से पढ़ता, तो गलत है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब हम देखिए, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर की बात नहीं हो रही, उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें क्या हो जाएगा, बच्चों में कहानियों को शब्द दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। कंठस्थ जैसा वर्ड ही गलत है, रटी हुई चीज़ें हमें नहीं करवानी बच्चों को, हमें तो उन्हें और क्रिएटिविटी तरीके से पढ़ाना है, तो फिर कंठस्थ करना गलत है। बच्चों को पाठों में अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, मतलब आप पूरा पाठ पढ़ा देंगे फिर लास्ट में उदाहरण का केवल अभ्यास करवाएंगे। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। आप भी पढ़ के आप अपना करेक्ट आंसर समझ ही गए होंगे कि यही आपका करेक्ट आंसर है। बच्चों में समझ के साथ जब आप पढ़ाओ तो उनको उनकी क्या समझ है, वो सृजन कर रहे हैं कि नहीं, उस चीज़ को पढ़ाने और लिखने की क्षमता का विकास करना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया की बात की जा रही है, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है आप सबको मैं एक बार पढ़ाई भी हूँ, क्लास भी ली हूँ। जैसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोस्की। जहाँ सामाजिक की बात आ जाए वहाँ मैंने बताया था, वहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोस्की हो जाएगा। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, जैसे MKO के बारे में बताया था, ज़्यादा ज्ञान दूसरा, यानी मोर नॉलेजबल डेवलपमेंट अदर, ये किसने दिया है? ये भी वाइगोस्की का वर्ड है कि बच्चा उसी से सीखता है जिसको ज़्यादा ज्ञान, उससे ज़्यादा ज्ञान होता है, वो अपने से कम ज्ञान वालों के साथ नहीं सीखता है। और जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में ZPD बोलते हैं, वयस्क के सहायता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है? ZPD। ये सब किसने दिया है? वाइगोस्की ने दिया है। ठीक है, एक वर्ड और है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये सब वाइगोस्की ने ही दिया था। स्किनर आप जानते हैं, अनुकरण करके सीखना सबसे फेमस इनका वो है, तो वो किसने किया था? स्किनर। पियाजे का वर्ड है सामंजस्य, एकोमोडेशन, अनुकूलन, एडॉप्टेशन, है ना, ये सब पियाजे ने कहा। चॉम्स्की तो भाषा से रिलेटेड है। तो ये आज का आपका करेक्ट आंसर 9 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, वाइगोस्की। ठीक है, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश डैश है और साहित्य डैश डैश है। देखिए, एक दिन इसको मैंने और लिया था, साध्य और साधन। मैंने बताया था ना कि प्राथमिक स्तर पर विकास साध्य है और साहित्य साधन है। यही आपका करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य है, और फिर लक्ष्य है तभी आप उस साधन तक पहुंच सकते हैं। एक मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बच्चों को लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगी। अब देखिए, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, वहाँ पे कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगी। उनमें से कौन सा है? वो ये देखिए, जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्रों को, देखिए जाहिर सी बात है जिसे नहीं होगी वो पूछा है, ये तो होगी कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, ये भी होना चाहिए। जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो, ये भी होना चाहिए। तो क्या नहीं होगा? अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित। अब प्राथमिक स्तर का बच्चा जो है अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, उसे क्या इन सब चीज़ों से लेना देना है? ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, आपका सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप प्राथमिक स्तर पर एक बच्चा है और आपको भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे? प्रश्नावली को, मतलब प्राथमिक स्तर के बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, पोर्टफोलियो को, लिखित परीक्षा करवाएंगे, जांच सूची, ये सब गलत है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। अब थोड़ा सा हम जानते हैं पोर्टफोलियो होता क्या है। देखिए, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है। क्या होता है? एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें बालक के जीवन की सभी जानकारी, जब वो पढ़ रहा होता है उस समय से लेके जब तक बच्चा पढ़ता रहता है, सभी जानकारी उसको एकत्रित करके रखा जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। एक तरह से है कि रिकॉर्ड बना के, मतलब ऑफिस में या कहीं भी सुरक्षित रख दिया जाता है कि आप जब चाहें तब आपको वो रिकॉर्ड मिल सकता है। उसी को क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोर्टफोलियो, प्राथमिक स्तर के बच्चों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसमें हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। समाचार पत्र प्राथमिक स्तर का बच्चा पढ़ नहीं सकता है, मतलब इतना ज़्यादा वो हो जाएगा, पत्रिका से कोई लेना देना नहीं पा। सबसे करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? बाल साहित्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं या विचार किसका है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। बताइए आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से, सामाजिक अंतर, जिस मैंने उस दिन भी बताया था, अगर सामाजिक वहीं अंतःक्रिया होता तो दूसरा आंसर हो जाता, लेकिन अगर सामाजिक वर्ड जुड़ गया है तो वाइगोस्की होगा। ठीक है, स्किनर का भी मैंने बताया, उनका फेमस क्या है? अनुकरण है।
जीन पियाजे का भी बता दिया। वाइगोस्की का हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। पालो का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? उन्होंने अपना सिद्धांत जो है कुत्ते पर किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। ठीक है, सीखने सिखाने का अर्थ बताया जा रहा है। देखिए, साहित्य की रचना करना, एक प्राथमिक स्तर का बच्चा है वो साहित्य की रचना कर लेगा? कभी नहीं कर सकता। अलंकृत करना, मतलब अलंकृत, क्या उसे इतना नॉलेज हो जाएगा कि वो अलंकृत कर ले? नहीं। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाषा का प्रभावी प्रयोग। प्राथमिक स्तर का बच्चा भाषा का प्रभावी प्रयोग कर ले, वही सबसे बड़ी उसके लिए उपलब्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? आप ऑप्शन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में समझाइए। देखिए, आंसर वो होना चाहिए जो डाइवर्जेंट हो। ठीक है, अब जैसे क्या ना खरीदा तो इसका एक ही आंसर निकलेगा। और मैंने बताया ना क्या होता है, अब सारी चिंतन आपने पढ़ा होगा तो चीज़ें जिसमें ऐसा आंसर हो जिसमें अब सारी उसका डाइवर्जेंट थिंकिंग वो बाहर निकल के आए कि हाँ, बच्चा से अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो वो चारों दिशाओं में सोच के आपको बता सके। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ठीक है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के आकलन की भाषा के लिए। आगे क्वेश्चन है 18, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। देखिए, भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका जो समृद्ध परिवेश है वो अच्छा होना चाहिए। किसी भी चीज़ का परिवेश अच्छा है तो फिर आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा का समृद्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल की बात की जा रही है तो उसमें कौन सा कथन सही नहीं है? कौशल उस दिन हमने आपको पढ़ाया था, 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन है? LSR-RW मैंने वो पढ़ा दिया था। अभी आज भाषा कौशल के संबंध में पूछा और कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। इसमें देखिए, एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं। तो क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से संबंधित है नहीं। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। LSR-RW का नियम हमने पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, LSR-RW बताया नहीं था आपको, लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, टेलीविज़न, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र। इस पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आपको भी आंसर पता है कि बाल साहित्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चा सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब कम महत्वपूर्ण की बात की जा रही है। पढ़ने का उद्देश्य, यस, उसे पता होना चाहिए। अनुमान लगाना आना चाहिए। संदर्भ अनुसार अर्थ, बिल्कुल। अक्षरों की पहचान, ये ही कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, अक्षरों का सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? अक्षरों की पहचान करना। पहली कक्षा में डैश डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। अब देखिए, पहली कक्षा में बच्चा है, आप डायरेक्ट उसे वर्ड तो सिखाओगे नहीं, कुछ ना कुछ पहले चीज़ें बनवाओगे ना जिससे उसका मूवमेंट हो, वो हाथ में पेंसिल पकड़ना सीखे, उसके बाद ही तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? शब्द लिखना गलत, अक्षर बनाना गलत, वाक्य लिखना गलत। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? चित्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार सही है, गलत है, पूर्णतः सही है, पूर्णतः गलत है? बताइए क्या होगा आपको? ये विचार पूर्णतः सही है।
देखिए, जब एक टीचर क्लास में जाता है तो ना कि वो सिर्फ बच्चों का डेवलपमेंट करता है, वो अपना भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्रेस और डेवलप करता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। प्रभावी तरीका पूछा है, कौन सा भाषा आकलन में कम प्रभावी तरीका है। देखिए, श्रुतलेख, कहानी कहना, ये तो प्रभावी तरीका है। कहानी लिखना, ये भी है। घटना वर्णन करना, बिल्कुल है। तो बचा क्या, श्रुतलेख। मैंने देखिए एनालिसिस किया और आंसर आ गया। इसी तरह की तरीके से जब आप एनालिसिस करेंगे तो आंसर खुद ना खुद 3 गलत होके चौथा आंसर आपको मिल ही जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, एनालिसिस आपको आना चाहिए। सीटेट में एनालिसिस से ही बहुत सारे आंसर हमारे सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चे की सोचने और तर्क करने की क्षमता के विकास से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र को डैश कहा जाता है। देखिए, बच्चों की सोचने और तर्क करने, अगर बच्चा सोच रहा है और वो किसी से तर्क कर रहा है तो उसकी जो क्षमता का विकास हो रहा है, कैपेसिटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, शिक्षा शास्त्र, ज्ञान मीमांसा, संज्ञानात्मक विकास। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा है, तभी वो एजुकेशन वो ले रहा है, तब आपसे तर्क वितर्क कर रहा है। ठीक है, 26 क्वेश्चन है, किसी भाषा को सीखने का मतलब है, को सीखना, डैश उसकी, डैश को सीखना। ठीक है, तो देखिए, कोई भाषा आप सीख रहे हैं तो पहली बात तो जब तक किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप नहीं सीख सकते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसकी शब्दावली भी क्लियर होनी चाहिए, यानी अवधारणा क्लियर होना चाहिए, अवधारणा के साथ साथ उसकी शब्दावली। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीखना, अवधारणाओं, उसकी शब्दावली को सीखना है, आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी प्लीज़, अगर जो इस स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो सकें। और आप सब के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका तो इतना दायित्व तो बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाया करिए प्लीज़। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो या भाषाओं को डैश और बोलने के लैस होते हैं, समझने, पढ़ने, लिखने, रटने। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, समझने। ऐसे क्वेश्चन आपको देखना है और बस टिक कर देना है क्योंकि ये क्लियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टन, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, निरर्थक जैसा वर्ड गलत है, बाधक गलत है, अनुपयोगी, ये तीनों क्या है, नेगेटिव वर्ड है। आंसर हमारा पूछा क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा, सहायक, इसलिए वही आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश का अभिन्न अंग भी है। तो जान ही रहे हैं बहुभाषिकता, आप आपने तो न्यू NEP पढ़ी हुई होगी, उसमें बहुभाषिकता को स्वीकार किया गया है कि बच्चा मतलब बहुभाषिकता को अपना सकता है, उसे हीन भावना से नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति। हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। कौन अभिन्न अंग है, बहुभाषिकता। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। तो अभी मैं जस्ट आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई रही थी कि स्किनर का सबसे ज़्यादा मतलब किस प्रक्रिया पे महत्व दिया गया, अनुकरण के बारे में अभी बताया था मैंने। ठीक है, अंतःक्रिया, भाषा अर्जन क्षमता, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। अब आप एक बार अच्छे से फिर से ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और लगातार बने रहिए ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। और प्लीज़ एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं आप चैनल को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, फॉर ऐसे ही नई चीज़ों के लिए आपको अपडेट मिलता ही रहेगा। ठीक है।